इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू सक्सेस पॉइंट अकेडमी पाई। प्यारे बच्चों, आज हम जो है पार्ट 2 लेकर के आए हैं आपके पास। इस पार्ट में आपको एक्सरसाइज 1.1 करवाएंगे और पार्ट 1 में जो हमने इस एक्सरसाइज का बेसिक आपको समझा दिया था। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्यारे बच्चों वो ज़रूर देख लें। इसके बाद देखिए हमारे पास जो है एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मीन्स हमें जो है ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और ये तीनों टाइप से जो रिलेशन है उनको डिटरमाइन करना है। अब हमारा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है इसके अंदर। रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू दिस डिफाइन हैज। रिलेशन को डिफाइन कर रखा है यहाँ पर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो हम जो है रिलेशन क्या दे रखा है, ए टू ए। रिलेशन कहाँ से कहाँ है, ए टू ए है। ठीक है, हम इसको रोस्टर फॉर्म के अंदर अगर बनाते हैं तो क्या बनेगा। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या आती है, y की वैल्यू 3 आती है। इसके बाद अगर 2 रखते हैं, 2 3 जा 6 तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। अगर हम 3 रखते हैं तो 3 3 जा 9 तो यहाँ पर क्या आएगा 9। इसके बाद अगर 4 रखते हैं तो 4 3 जा 12। अब अगर हम 5 रखेंगे यहाँ तो 5, अगर हम 5 रखते हैं तो ये आती है 15। क्या फिर ये पेयर जो है रिलेशन के अंदर होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो है 15 जो है वो बिलोंग नहीं करेगा किसके अंदर, ए के अंदर, क्योंकि रिलेशन क्या था, ए टू ए था। समझ आ गया बच्चों। इसके बाद रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या करते हैं, कोई भी एलिमेंट लेते हैं, जैसे 1 बिलोंग टू ए। क्या इसके अंदर 1 1 है, नहीं है, नॉट बिलोंग टू दिस। अगर हम 2 लेते हैं, सिमिलरली 2 एलिमेंट ले लिया, 2 2 बिलोंग टू आर, नॉट बिलोंग टू आर है, ये भी नहीं होगा। ऐसे ही सिमिलरली करते करते अगर हम 14 लेते हैं, 14 बिलोंग टू आई बट 14 नॉट बिलोंग टू आर। मीन्स क्या है, डबल नंबर का पेयर जो है उसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसके बाद सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के अंदर क्या करते हैं, हम रिलेशन में से कोई एक पेयर लेते हैं, फिर उसका क्या देखते हैं, इनवर्स उसके अंदर बिलोंग करता है नहीं करता। तो देखिए इसके अंदर जो अगर हम 1 3 बिलोंग टू आर करते हैं बट 3 1 नॉट बिलोंग टू आर है, देन तब क्या हो जाएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद ट्रांजिटिव के अंदर क्या करते हैं, कोई एक पेयर ले लेते हैं, जैसे 1 3 बिलोंग टू आर है। 3 का किसी और एलिमेंट से रिलेशन है, बिल्कुल है। एंड 3 9 बिलोंग टू आर। इसके बाद अगर 2 पेयर है, ये यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड नंबर का पेयर जो रिलेशन के अंदर बिलोंग करता है, सेकंड एंड थर्ड नंबर का बिलोंग करता है, तो इसके बाद क्या देखते हैं, बट 1 9 फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का पेयर जो बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, बिलोंग करता है 1 9 का, बिल्कुल नहीं करता। तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। Hence R is not reflexive, not symmetric and nor transitive। ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट। देखिए हमारा जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर क्या है, रिलेशन R इन द सेट N ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइन हैज R इज इक्वल टू
एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4। इन सेक्स की जो हमारे पास सेट क्या है नेचुरल नंबर्स का, एन इज इक्वल टू 1 2 3, जो हमारे पास काउंटिंग में जो नंबर होते हैं वो। ठीक है बच्चों, इसके बाद रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है, एन टू एन तक, एन टू एन है। और रिलेशन को अगर हम रोस्टर फॉर्म के अंदर बनाते हैं तो क्या बनता है, अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 + 5 6, तो y की 6 हो जाएगी। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 + 5 7, तो ये क्या हो जाएगा 2 7। अगर हम 3 वैल्यू रखते हैं तो 3 + 5 8, 3 और 8। अगर हम 4 रख सकते हैं, नहीं रख सकते क्योंकि इसने कंडीशन क्या दी है, x की वैल्यू 4 से स्मॉल ही रहेगी, यानी कि लेस ही रहेगी। तो यहाँ से हमारा रिलेशन ये हो जाएगा। इसके बाद रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के अंदर हमें क्या करना होगा, कोई एक एलिमेंट लेंगे, हम सभी के डबल पेयर देखेंगे। अगर हम जर्नल फॉर्म से करें इसको, तो जर्नल फॉर्म से क्या होएगा, x बिलोंग टू नेचुरल, x कोई एनी नेचुरल नंबर है कोई भी, क्या यहाँ पर x और x का पेयर रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा, देखो नहीं करता, क्योंकि डबल नंबर का पेयर तो एक भी नहीं है इसमें। तो यहाँ से नॉट बिलोंग टू दिस, तो ये हो जाएगा r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसके बाद सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक के अंदर क्या होगा, सिमेट्रिक के अंदर यहाँ पर देखिए कोई भी एक पेयर ले लो इनवर्स इसमें से, रिलेशन में से, जैसे 1 6 बिलोंग टू r, क्या इसका इनवर्स इसके अंदर है, मीन्स इसका इनवर्स क्या बनेगा 6 1 तो है नहीं, नॉट बिलोंग टू दिस। कोई और ले लेते हैं, जैसे 2 7 बिलोंग टू r है, बट 7 2 नॉट बिलोंग टू r है, तो इसलिए जो है क्या हो जाएगा, r इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव देखिए क्या कैसे होगा, अगर हम यहाँ पर कोई 1 एलिमेंट लेते हैं, जैसे 1 6, 1 पेयर बिलोंग टू r है, 1 6 का पेयर जो है बिलोंग करता है r के अंदर। अगर ये यहाँ पर देखिए, अगर हम जर्नल फॉर्म से करें इसको, मैंने इसके क्या बताया था आपको कि एक्स वाई, जब एक्स वाई बिलोंग टू r है और वाई जेड नॉट बिलोंग टू r होगा, तो क्या हो जाएगा ये ट्रांजिटिव। अगर हम 1 6 बिलोंग टू r करते हैं, क्या 6 का किसी थर्ड नंबर से रिलेशन है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर देखिए कोई और 2 7, क्या 7 से रिलेशन है, बिल्कुल भी नहीं है। 8 का भी नहीं है, तो ऐसे कौन सा मेथड लग गया, ये वाला। तो इसलिए जो है यहाँ पर 2 7 बिलोंग टू r अलग अलग ही हैं, तो r इज ट्रांजिटिव। लास्ट में आप क्या लिखोगे इसमें, हैंस r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। या फिर आप लिख सकते हैं हैंस r इज ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। इसके बाद देखिए थर्ड पार्ट, अब है आपका थर्ड पार्ट के अंदर भी जो है कि सेट दिए गिवन है हमें, वो कौन सा सेट है, ए इज दिस एंड डिफाइन कर रखा है इसने रिलेशन, वो क्या है, एक्स वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाय x, यानी कि जो पेयर के अंदर सेकंड नंबर होगा वो फर्स्ट से डिविजिबल है। अब देखिए अगर हम इसको रिलेशन क्या है, यहाँ पर रिलेशन है a to a। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में बनाते हैं तो क्या बनेगा, रोस्टर फॉर्म में देखिए सेम नंबर का पेयर तो होगा, क्योंकि सेम तो सेम से डिवाइड होता है, तो इसलिए 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, इसी तरह से 6 6 तक ये तो डबल नंबर के पेयर तो होंगे ही। अगर क्या हम इसको 1 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इज डिविजिबल बाय 1 है।
तो यहाँ से 1 3 भी ऐसे ही 1 तो सभी को डिवाइड करेगा, 1 4 को भी करेगा, 1 जो है 5 को भी डिवाइड करता है और 1 6 भी होगा। क्या हम यहाँ पर 2 1 लिख सकते हैं? क्या हम यहाँ पर 2 1 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। ये रिलेशन के अंदर नहीं होगा क्योंकि 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं आएगी। इसके बाद यहाँ पर 2 4 2 6 एंड 3 6, ये जो है आपके पास रोस्टर फॉर्म में रिलेशन बनेगा। इसके बाद देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 1 1 भी है। देखो 1 2 3 इस तरीके से 6 बिलोंग टू ए है, यानी कि ऑल नंबर बिलोंग टू ए है, बट सभी के जो है डबल नंबर के पेयर भी जो है वो बिलोंग करते हैं। डबल नंबर के पेयर जो है वो बिलोंग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है ये सभी नंबर के पेयर जो है इसके अंदर रिलेशन के अंदर बिलोंग करते हैं, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है बच्चों, इसके बाद सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के अंदर क्या होगा? कोई लेट ए 1 बिलोंग टू 2, यानी कि जैसे 1 2 बिलोंग टू आर, एज 2 इज डिविजिबल बाय 1, यानी कि 2 जो है 1 से डिवाइड होता है, बट 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी कि 1 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए जो है वो 2 1 नॉट बिलोंग टू आर। तो यहाँ पर इसका इन्वर्स नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के अंदर क्या करोगे? ट्रांजिटिव के अंदर कोई पेयर ले लेते हैं, जैसे 1 2 बिलोंग टू आर, एज 2 इज डिविजिबल बाय 1। 2 का किसी थर्ड एलिमेंट से रिलेशन है? बिल्कुल है। 2 का 4 से भी है, 2 का 6 से भी है, तो यहाँ पर 2 4 बिलोंग टू आर, एज 4 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर 1 4 बिलोंग टू आर होगा, एज 4 इज आल्सो डिविजिबल बाय 1, यानी कि 4 जो है 1 से भी डिवाइड होता है, इसलिए जो है आर इज ट्रांजिटिव। तो लास्ट में आपने क्या लिखना है? हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट। द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइन हैज R इज इक्वल टू दिस, यानी कि एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर, यानी कि जो हमारे पास सेट क्या है? सेट इंटीजर का है और रिलेशन क्या है? Z टू Z है। अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म के अंदर बनाते हैं तो बहुत सारे पेयर बनते हैं इसके। तो कुछ पेयर बनाकर दिखाता हूँ आपको। जैसे
यहाँ पर देखिए रोस्टर फॉर्म के अंदर एक तो जो है हमें डबल नंबर ले सकते हैं, जैसे -1 अब -1 में से -1 माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। अब 0 बिलोंग टू इंटीजर है, 0 इज एन इंटीजर। अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं तो भी आएगा, यानी कि हर डबल नंबर का पेयर इसके अंदर होगा। अगर 2 1 है, 2 - 1 1, 1 इज एन इंटीजर। अगर हम यहाँ पर 1 2 लें तो 1 - 2 -1 -1 इज आल्सो इंटीजर। तो अगर कोई भी पेयर लेते हैं तो इस तरह से मतलब ये क्या बनेगा, रोस्टर फॉर्म के अंदर बन जाएगा। और हमने यहाँ पर क्या चेक करना, रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव तो होगा, रिफ्लेक्सिव को जनरल फॉर्म से हम करेंगे इसको रिफ्लेक्सिव में जो है x कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, x बिलोंग टू इंटीजर, सेट से कोई एलिमेंट ले लिया तो डबल नंबर का पेयर होगा, x और x बिलोंग टू r करेगा, हैज़ x - x इज इक्वल टू 0 इज एन इंटीजर। ये कंडीशन को जो है सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन को। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, r इज रिफ्लेक्सिव। इसके बाद सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के अंदर क्या होगा, सिमेट्रिक के अंदर हम जो है यहाँ पर कोई भी एक 2 इंटीजर ले लेते हैं, जैसे x और y बिलोंग टू इंटीजर, x y पेयर जो बिलोंग करेगा r के अंदर, एज x - y इज एन इंटीजर। देन यहाँ से जो है माइनस कॉमन निकालें, x y - x इज आल्सो इंटीजर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स भी इसके अंदर होगा, y x बिलोंग टू r करेगा तो r क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिमेट्रिक। के बाद क्या देखते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के अंदर कोई भी जैसे 3 एलिमेंट लेते हैं, ट्रांजिटिव x y एंड z बिलोंग टू कहाँ से, जो गिवन सेट है। तो यहाँ से लेट x y बिलोंग टू r एंड y z बिलोंग टू r एज x - y एंड y - z इज एन इंटीजर। इसके बाद अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर ही होता है, तो x - y प्लस y - z, y से y कैंसिल तो इज आल्सो एन इंटीजर। ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इस प्रकार से जो है एक्स जेड बिलोंग टू r करेगा तो r इज ट्रांजिटिव। तो हेंस r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट कि हमारा जो 5th पार्ट है वो क्या है, रिलेशन r इन द सेट A ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाय, मीन्स एक सेट दे रखा है ह्यूमन्स का, और इसके बाद जो है रिलेशन जो है, ए रिलेशन क्या है हमारा, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, मीन्स एक्स और वाई जो है सेम प्लेस पर वर्क करते हैं। तो यहाँ से देखिए रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव कब होगा, रिफ्लेक्सिव इसके लिए क्या करेंगे, एक्स बिलोंग टू ए, मीन्स एक्स और एक्स बिलोंग टू आर होगा, क्योंकि सेम पर्सन है, सेम पर्सन तो सेम जगह काम करेगा। तो यहाँ पर जो है एक्स और एक्स एक ही पर्सन है और वो जहाँ पर काम करता है वो वहीं पे करेगा, यानी कि सेम प्लेस ही होगा उसका दोनों का। तो यहाँ पर भी जो है सेम प्लेस, तो इसलिए जो है आर इज रिफ्लेक्सिव। इसके बाद सिमेट्रिक में 2 पर्सन लोगे आप, एक्स वाई बिलोंग टू ए, मीन्स सेट में से 2 ह्यूमन ले लिए हमने, तो वहाँ पर एक्स वाई बिलोंग टू आर एज
एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है बच्चों, इसके बाद x और y 2 पर्सन है, दोनों एक ही जगह काम करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा yx, हम इसको x से yx बिलोंग टू r भी लिख सकते हैं क्योंकि वही 2 पर्सन है, सेम 2 पर्सन है वही। तो यहाँ पर भी एज y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखिए इस पेयर का इनवर्स भी इसके अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा R इज सिमेट्रिक। तो बच्चों इसके बाद ट्रांजिटिव देखिए, एक्स वाई जेड बिलोंग टू ए, यानी कि ए से हमने क्या लिए 3 पर्सन ले लिए, तो यहाँ पर क्या है एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर। लेट कर लेते हैं इसको कि जो है एक्स और वाई बिलोंग टू आर एंड वाई एंड जेड बिलोंग टू आर एज एक्स एंड वाई and y and z work at same place, यानी कि x and y work at same place and y and z work at same place, मीन्स जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन है वो सेम जगह काम कर रहे हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन भी सेम जगह काम करते हैं। हैंस यहाँ पर इसलिए जो है एक्स जेड बिलोंग टू आर एज एक्स एंड जेड आल्सो वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है ये क्या हो जाएगा आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, इस देखिए अब 5th का बी पार्ट, इसके अंदर रिलेशन डिफाइन कर रखा है हमारा एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, मीन्स लोकेशन में सेम लोकेशन में जो है वो रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है लिव और वहाँ पर क्या था ए पार्ट में वर्क, मीन्स वो काम करते थे ये रहते हैं, वही सेम होगा। ये जो है रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा सिमेट्रिक भी होगा और जो है ट्रांजिटिव भी होगा। सेम जो है 5th के ए पार्ट के जैसे ही हमें इसको सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो ये आप खुद कीजिएगा। अब देखिए सी पार्ट के अंदर रिलेशन कैसा है, एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन वाई, मीन्स जो फर्स्ट पर्सन है वो सेकंड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, टेलर मीन्स लंबा। तो यहाँ पर देखिए हम रिफ्लेक्सिव जब चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या करते हैं, कोई एक पर्सन लेते हैं, जैसे x बिलोंग टू a, तो यहाँ से x और x सेम पर्सन का रिलेशन के अंदर नहीं करेगा बिलोंग, क्योंकि वो जो है क्या हो जाएगा x इज नोट 7 सेंटीमीटर टेलर देन हिमसेल्फ, यानी कि खुद से वो जो है 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। तो इसलिए जो एक्स और एक्स का पेयर जो है रिलेशन में के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। इसके बाद सिमेट्रिक,
सिमेट्रिक के अंदर क्या करोगे, सिमेट्रिक के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर x एंड y 2% लेंगे हम सेट ए से, सेट ए से 2% लेते हैं। अगर एक्स वाई बिलोंग टू ए आर है, हैज़ एक्स वाई बिलोंग टू आर है, देन ये कब होगा, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन वाई। मीन्स यहाँ पर ये बिलोंग करता है, लेट कर लेते हैं कि एक्स वाई बिलोंग टू आर है, तो देन यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई एक्स नोट बिलोंग टू आर, तो यहाँ से एज वाई इज नोट 7 सेंटीमीटर टेलर देन एक्स। देखिए यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि एक्स वाई बिलोंग टू आर है, कब है, जब एक्स जो है 7 सेंटीमीटर टेलर देन, यानी कि वाई से बड़ा है। अब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से 7 सेंटीमीटर लंबा है, अब सेकंड पर्सन जो है फर्स्ट से लंबा कैसे हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो ये रिलेशन के अंदर नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम ट्रांजिटिव करते हैं। ट्रांजिटिव, इसमें जो हमने यहाँ पर 3% लेने हैं, जैसे एक्स वाई जेड बिलोंग टू ए, तो इसके बाद जो है लेट कर लेते हैं कि लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर एज एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन वाई। ठीक है बच्चों, इसके बाद वाई जेड बिलोंग टू आर एज वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन जेड। तो यहाँ पर देखिए, अगर एक्स वाई बिलोंग टू आर है, तो यहाँ से एक्स क्या है, वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा हुआ, टेलर हुआ, तो इसके बाद जो है वाई जेड बिलोंग टू आर है, तो वाई जो है वो जेड से क्या हुआ, 7 सेंटीमीटर टेलर होगा, तो जेड जो है वो एक्स जो है जेड से तो 14 हो गया ना, तो इसलिए जो है एक्स जेड नोट बिलोंग टू आर बिकॉज एक्स इज एग्जैक्टली 7 + 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर टेलर देन जेड। ठीक है, इसलिए जो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। लास्ट में हमने लिखना है हैंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, अब पहुंचते हैं डी पार्ट पर। डी पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ, रिलेशन डिफाइन कर रखा है कि एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। मीन्स यहाँ पर रिफ्लेक्सिव हमें चेक करना है। रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करोगे, सेम पर्सन लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक्स बिलोंग टू ए है, तो एक्स और एक्स बिलोंग टू आर होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एज एक्स इज नोट वाइफ ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद की ही वाइफ कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना, तो यहाँ से जो है वो क्या होगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक को SYM से डिनोट करूँगा मैं,
तो इसके बाद जो है देखिए एक्स और वाई 2% ले लिए, बिलोंग टू ए, लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर एज एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। इन एक्स जो है वाइफ है किसकी, वाई की। तो देन वाई वाइफ कैसे हो सकती है एक्स की, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो है वाई एक्स नोट बिलोंग टू आर एज वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स, आर इज नोट सिमेट्रिक। इसके बाद यहाँ पर है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इसके अंदर क्या होगा, ट्रांजिटिव के अंदर जो है हमने 3% लेने हैं, जैसे एक्स वाई जेड बिलोंग टू ए। लेट कर लेते हैं कि लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर एज एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यानी कि एक्स वाई की वाइफ है। तो यहाँ पर वाई क्या है, हस्बैंड हुआ। तो यहाँ से वाई का रिलेशन कैसे हो सकता है जेड के साथ, नोट बिलोंग टू आर। जब एक्स और वाई जो है दोनों वाइफ एंड हस्बैंड है तो वाई का किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन ही नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे एज वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स। ठीक है, तो आर इज स्पेशल मेथड लग गया ना, फर्स्ट 2% का रिलेशन है, सेकंड पर्सन का किसी थर्ड पर्सन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, हेंस आर इज ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है बच्चों, इसके बाद 5th के ई पार्ट पर पहुंचिए। ई पार्ट में भी आपके पास जो आपको खुद ही करना होगा, वहाँ पर रिलेशन क्या दिया हुआ है, वहाँ पर आपका रिलेशन है आर इज इक्वल टू, ई पार्ट आपको खुद ही करना होगा बच्चों। तो आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। ठीक है बच्चों, ये आपको बस वाइफ की जगह क्या आया है, फादर आ गया। तो इस तरह से ये भी आपका जो है रिलेशन आपको खुद ही करना होगा बेटा। और यहाँ पर जो है क्या आएगा आंसर, मैं बता देता हूँ एक बार, नोट रिफ्लेक्सिव आएगा, क्योंकि जो है 1% लेते हैं यहाँ पर, एक्स और एक्स बिलोंग टू आर, नोट बिलोंग टू आर होएगा, क्योंकि एक्स जो है एक्स का ही फादर कैसे हो सकता है, नहीं होगा। तो यहाँ से, और नोट सिमेट्रिक होगा, ये भी जो है कैसे होगा, अगर एक्स वाई बिलोंग टू आर है, यानी कि एक्स इज फादर ऑफ वाई है, तो वाई फादर ऑफ एक्स कैसे हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं होगा, नोट ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है आपको ये पार्ट खुद ही करना होगा। यहाँ पर हम ट्रांजिटिव के अंदर क्या करेंगे, 3% ले लेंगे, एक्स वाई बिलोंग टू आर कर लेंगे, लेट कर लेंगे इसको, और वाई बिलोंग टू जेड कर लेंगे। क्या एक्स जेड बिलोंग करेगा, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये आपके लिए मैंने छोड़ा है पार्ट, ये खुद ही करना पड़ेगा बच्चों आपको। अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट के अंदर लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में जब नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा तो उसके अंदर उसको सोल्व करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है, देखिए एक्स वाई का फादर है, वाई जेड का फादर है, तो एक्स वाई का तो दादा हुआ ना, फादर का भी फादर है वो एक्स, क्योंकि जेड का फादर कौन था, वाई, वाई का फादर कौन था, जेड, तो एक्स इज ग्रैंडफादर हुआ ना जेड का। तो यहाँ से नोट बिलोंग टू आर हो जाएगा, तो ये नोट ट्रांजिटिव, तीनों ही नोट आएंगे इसके अंदर। तो ये आपको पार्ट खुद ही करना होगा बच्चों। तो इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।